ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 12वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक। अध्याय 12। श्लोक है ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। श्लोक दोबारा। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। श्लोक का संधि विच्छेद है ये तू अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। श्लोक का संधि विच्छेद फिर से ये तू अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। अभी शब्दों के अर्थ है तू अर्थात किंतु, ये अर्थात जो, अक्षरम अनिर्देशम अक्षरम अर्थात पतित न होने वाले, अनिर्देशम अर्थात अनिर्वचनीय, सर्वत्रगम अर्थात सब जगह पहुंचने वाले, अचिंत्यम अर्थात चिंतन न करने योग्य को, कूटस्थम अर्थात पर्वत शिखरस्थ, अचलम अर्थात अचल, ध्रुवम अर्थात ध्रुव तारा को, च अर्थात और, अव्यक्तम अर्थात निराकार को, पर्युपासते अर्थात भली भांति याद करते हैं,
शब्दों के अर्थ। अध्याय 12 के श्लोक नंबर 3 के शब्दों के अर्थ दोबारा। तू अर्थात किंतु, ये अर्थात जो, अक्षरम अनिर्देशम, अक्षरम अर्थात पतित न होने वाले, अनिर्देशम अर्थात अनिर्वचनीय, सर्वत्रगम अर्थात सब जगह पहुंचने वाले, अचिंत्यम अर्थात चिंतन न करने योग्य को, कूटस्थम अर्थात पर्वत शिखरस्थ, अचलम अर्थात अचल, ध्रुवम अर्थात ध्रुव तारा को, च अर्थात और, अव्यक्तम अर्थात निराकार को, पर्युपासते अर्थात भली भांति याद करते हैं। अभी श्लोक का अर्थ है किंतु जो पतित न होने वाले, अनिर्वचनीय, सब जगह पहुंचने वाले, चिंतन न करने योग्य को, पर्वत शिखरस्थ अचल ध्रुव तारा को और निराकार को भली भांति याद करते हैं। यहाँ तीसरे और चौथा जो श्लोक है दोनों अर्थ जुड़े हुए हैं, इसलिए आज के क्लास में दोनों श्लोक हम इकट्ठा देखेंगे। बाकी अभी जो तीसरे श्लोक में हमने समझा, इसके पहले 12वें अध्याय में अर्थात भक्ति योग, इसमें शुरू के 2 श्लोकों में हमने समझा अर्जुन ने 11वें अध्याय में जहां भगवान ने अर्जुन को ये बात समझाई, विराट रूप जो इस तरह से अद्भुत रूप है, योग ऊर्जा से भरा पूरा, तो ऐसा रूप जो है जिससे देखने के लिए देवताएं भी लालायित होते हैं, तो ऐसे रूप को प्राप्त करने अर्थात शिव बाबा को प्राप्त करने, भगवान की प्राप्ति के लिए 11वें अध्याय में विशेष पुरुषार्थ बताया है और इसीलिए ही याद करना जरूरी है, क्योंकि परम गति भी वही है, तो इसके लिए भगवान को याद करना जरूरी है। तो 12वें अध्याय के शुरुआत के श्लोक में ही अर्जुन ने भगवान से पूछा, योग के मर्म को वास्तविक रूप में कौन जानते हैं? जो सगुण अर्थात साकार को मानने वाले या केवल निर्गुण उपासी निराकार को मानने वाले? इस पर भगवान ने 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन को जो बात समझाई है कि वास्तव में जो निराकार सदाशिव ज्योति है, उन्हें अर्जुन रथ में अर्थात मूल्यों के अनुसार साकार में निराकार को, जिस रथ का परम पिता परमात्मा इस कलयुगांत में पुरुषोत्तम संगम युग में आधार लेते हैं, उस अर्जुन रथ में निराकार परम पिता को जो याद करते हैं, वो भी विशेषकर परम श्रद्धा पूर्वक अव्यभिचारी भाव से पूरी तरह एक भगवान में ही, उस साकार में निराकार में जो बुद्धि को स्थिर करके योग युक्त होते हैं, नित्य युक्ता उपासते, नित्य निरंतर लगनशील प्यार से जो भगवान को
और व्यभिचारी भाव से याद करते हैं तो ऐसे राजयोगियों में श्रेष्ठ माने गए हैं। और यहाँ अभी और भी अगले श्लोकों में याद का जो पुरुषार्थ है वो कैसा होना चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, उसके लिए इस तीसरे श्लोक में बताया हुआ है। जो भगवान जो है वो कभी भी पतित नहीं होते, अक्षर है, अनिर्वचनीय है, सब जगह पहुंचने वाले और इतने सूक्ष्म जिसका चिंतन नहीं कर सकते, सदैव ही कूटस्थम अर्थात ऊंचे पर्वत शिखर पर निवास करने वाले। तो यहाँ कोई स्थूल पर्वत शिखर पर निवास करने की बात नहीं, बल्कि सदैव ही ऊंची स्टेज में रहने वाले। और साथ ही में मूल्यों के अनुसार तो हम इस बात को समझते ही है कि वो ऐसी आत्मा है जो विनाश काल में सारी सृष्टि जलमयी में भस्म हो जाए, लेकिन जिस तन का परमपिता आधार लेते हैं, जिस तन द्वारा उन्हें याद करने की बात आ रही है, तो वो व्यक्तित्व जो है इस तरह से इस सृष्टि की ऊंची चोटी, सदैव ऊंची स्टेज में रहने वाला है। ऐसा अचल, अखंड, अडोल जो ध्रुव तारा है और उस निराकार को जो भली भांति याद करते हैं। तो ऐसे याद करने वालों को क्या प्राप्ति होगी वो तो चौथे श्लोक में बताया है। बाकी इस श्लोक में जो उल्लेख आए हैं, पर्वत शिखरस्थ अर्थात क्या, किस तरह से याद करना है, भली भांति याद करना, जिसे पर्युपासते कहा है। तो इन सब बातों के लिए क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझाने दी हुई है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है किंतु जो योगी अभोक्ता होने से कभी पतित न होने वाले, आत्यंतिक व सूक्ष्म समान सूक्ष्म होने से, अनिर्वचनीय त्रिकालदर्शी होने से, सब जगह पहुंचने वाले, सर्वसाधारण देवों द्वारा चिंतन न करने योग्य को पुरुषार्थ में सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी, एवरेस्ट, पर्वत शिखरस्थ, अचल, अडोल, चेतन ध्रुव तारा को और निराकार सो सदा अभोक्ता शिव ज्योति को भली भांति वाचा रहित मन बुद्धि से याद करते हैं। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है भगवान के किस रूप को याद करना है। तो इसमें हमने अभी समझा जो अक्षर अर्थात कभी भी पतित नहीं होता। तो पतित न होना अर्थात पतित न होने का कारण क्या है, जो बताया अभोक्ता। जो भी पानी इस सृष्टि के भोगते हैं, सुख या दुख, कर्मों का फल भोगते हैं, उसके कारण वो नीचे गिरते हैं, लेकिन ये सदैव ही अभोक्ता है। साथ में अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, अव्यक्त होने के कारण अनिर्वचनीय है और साथ ही में त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी होने के कारण वो तीनों कालों में चक्कर लगाने वाला, इसीलिए बताया सब जगह पहुंचने वाले और अचिंत्यम अर्थात सर्वसाधारण देवों द्वारा चिंतन न करने योग्य, अर्थात वो इतने सूक्ष्म है
कि उनका कोई भी चिंतन नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से उनकी अवस्था के लिए बताया कि वो सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी है और ऐसी ब्राह्मण चोटी जो सदैव ऊंची स्टेज में रहने वाली है। इसीलिए ही बताया कि ऐसी ऊंची स्टेज जिसमें वो सदैव ध्रुव तारा के मुआफिक अचल अडोल रहते हैं और ऐसे निराकार तो सदा अभोक्ता शिव ज्योति को जो भली भांति याद करते हैं। भली भांति याद करना अर्थात वाचा रहित मन बुद्धि से याद करना। भक्ति मार्ग में जो याद का तरीका, भक्ति मार्ग में मंत्र जाप, अलग अलग प्रकार के वेद मंत्र, भक्ति मार्गीय स्तुतियों के द्वारा भगवान की महिमा करने को ही भगवान की याद माना जाता है। अब भगवान का जो रूप यहाँ वर्णित है वो तो अत्यंत सूक्ष्म है और अभी तक जहाँ गीता में हमने कई सारे श्लोकों में समझा है, भगवान जो है वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, मन की तो उन्हें आवश्यकता ही नहीं। अब यहाँ पर भौतिक दृष्टि से स्थूल रूप में भगवान को यदि वाणी के द्वारा कोई ना कोई अलग अलग वाद्य यंत्रों के द्वारा, आवाज के द्वारा जो भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान तो बुद्धि है, तो उन्हें ये जो स्थूल आवाज है वो कैसे पहुंचेगी, जिसके लिए हमने 11वें अध्याय में समझा वेद, तप, मंत्र, दान, यज्ञ, इन सब से मैं नहीं मिलता हूँ। तो इसी तरह से भगवान के पास याद भी इन सब माध्यमों से नहीं पहुंचेगी। इसीलिए बताया भली भांति याद करना अर्थात एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धि से याद करना। इसीलिए यह इस बात को स्पष्ट किया है, वाचा रहित मन बुद्धि से याद करना। अभी इस श्लोक में भगवान का वर्णन जिस तन के द्वारा परम पिता कार्य करते हैं, जो अर्जुन रथ है, वो भी शिव समान बनकर ऐसी स्थिति को धारण कर लेते हैं, त्रिकालदर्शी अचिंत्य पर्वत शिखरस्थ सदैव ध्रुव तारा, और ऐसी जिनकी स्थिति है उन्हें जो भली भांति याद करते हैं उनको जो प्राप्ति होगी वो हम चौथे श्लोक में समझेंगे ही। बाकी इस तीसरे श्लोक में जहां जहां भी उल्लेख आया है तो उन श्लोकों को हम रेफरेंस श्लोक के तौर पर देखते हैं। आगे रेफरेंस श्लोक है सबसे प्रथम श्लोक में आज के उल्लेख आया है अचिंत्य। अचिंत्य अर्थात जो हमने परिभाषा समझी, सर्वसाधारण देवों द्वारा चिंतन न करने योग्य। इतनी सूक्ष्म अणु जैसी वो बिंदी है कि उसका कोई चिंतन नहीं कर सकते। इस बात का उल्लेख ही 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9, इसमें उल्लेख है सर्वस्य धाता रमचिंत्य रूपम। इसमें अचिंत्य रूपम ऐसा उल्लेख आया है। अचिंत्य रूपम अर्थात ही वो अचिंत्य रूप अत्यंत सूक्ष्म। इसी तरह से 10वें अध्याय का 17, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 17, इसमें भी उल्लेख है केशु केशु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। इसमें अचिंत्य रूप का
उल्लेख आया है इस तरह से जो अर्जुन पूछ रहे किन किन भावों में मेरे द्वारा आप निरंतर चिंतन करने योग्य है और अचिंत्य अदृश्य रूप का क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में उल्लेख है। आगे है श्लोक में उल्लेख आया है 13वें अध्याय का 15वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 15। इसमें दो बातें हैं, एक तो अनिर्वचनीय और अचल। अ- अनिर्वचनीय और अचल अर्थात सदा अडोल रहने वाले। तो इसमें भी इस बात का उल्लेख है 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में अचल है, अति सूक्ष्म है और सर्वत्र गम अर्थात इसका उल्लेख जो हमने श्लोक में इस बात को समझा है। तेरहवें अध्याय का 13 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 13 इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है सर्वत्र गम अर्थात इस श्लोक में ऐसे बताया है कि सब ओर से बुद्धि रूपी हाथ पैर वाला, सब ओर आंख मस्तक मुख वाला, सब ओर कान वाला और संसार में सबको घेर कर रहता है। अभी आगे है आज के श्लोक में उल्लेख आया है कूटस्थ। कूटस्थ अर्थात जो हमने समझा था पर्वत शिखरस्थ ऊंची स्टेज में रहने की बात, जो कि ब्राह्मण चोटी है सदैव ऐसी ऊंची स्टेज में रहते हैं। अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। इस श्लोक में उल्लेख है कूटस्थः अक्षर उच्यते। आज के श्लोक में भी अक्षर अर्थात कभी पतित न होने वाले अभोक्ता है, इसीलिए पतित नहीं होते और साथ में कूटस्थ अर्थात ऊंची स्टेज में रहने वाले ऐसा उल्लेख है जो इस 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है। अक्षर अर्थात शिव प्लस समन अमोघ वीर्य शंकर और कूटस्थ अर्थात परम ब्रह्मलोकवासी ऊंची मनसा स्थिति से काशी कैलाशी एवरेस्ट शिखर पर स्थित ब्राह्मण चोटी। और छठवें अध्याय का 8वां श्लोक अध्याय 6 का श्लोक नंबर 8 इसमें भी उल्लेख है कूटस्थो विजितेंद्रिय। कूटस्थ अर्थात ऊंचे शिखर पर स्थिर।
This meeting is being recorded. अभी अगला रेफरेंस श्लोक है 12वें अध्याय के तीसरे श्लोक में और एक उल्लेख आया है अव्यक्तम। तो अव्यक्त के लिए यहाँ 7वें अध्याय का 24 अध्याय 7 का श्लोक नंबर 24। आज के दोनों श्लोकों में रेफरेंस श्लोक ज्यादा है क्योंकि भगवत गीता में भगवान के वर्णन में काफी सारे श्लोकों में इस तरह के उल्लेख आए हुए हैं, इसीलिए रेफरेंस श्लोक के नंबरों के साथ ही किस टॉपिक के लिए वो श्लोक हमने लिया है वो भी बताया जा रहा है। यदि आप श्लोक नंबर नोट कर रहे हैं तो वो टॉपिक जरूर लिखिए क्योंकि आगे आपको कोई कंफ्यूजन न हो। इतने ढेर सारे श्लोकों में किस उद्देश्य से ये श्लोक लिया है वो समझ में आने के लिए टॉपिक जरूर लिखिए। यहाँ उल्लेख है अव्यक्तम 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में अध्याय 7 का श्लोक नंबर 24 इसमें भी उल्लेख आया है अव्यक्त का। 12वें अध्याय का पहला अध्याय 12 का फर्स्ट श्लोक इसमें भी अक्षरम और अव्यक्तम दोनों बातों का उल्लेख आया हुआ है। अक्षरम अर्थात अविनाशी, अव्यक्त अर्थात अदृष्ट निराकार शिव ज्योति। अव्यक्त अर्थात जो आंखों से नहीं दिखाई देता, यहाँ पर इसलिए शब्द आया हुआ है। इसी तरह आज के श्लोक में उल्लेख आया है अक्षर। अक्षर अर्थात ही जो कभी भी क्षरित नहीं होता है। क्षरित न होना अर्थात पतित न होना, तो अक्षर। इसी के लिए ही जो रेफरेंस श्लोक हम देख रहे हैं सबसे पहले 8वें अध्याय का तीसरा अध्याय 8 का श्लोक नंबर 3 इसमें भी उल्लेख है अक्षरम ब्रह्म परमम। अक्षरम अर्थात क्षरितहीन अमोघ वीर्य शिव बाबा परम ब्रह्म है। तो यहाँ नाम बताया है कौन अक्षर है। आगे है 8वें अध्याय का 11वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 11 इसमें भी उल्लेख आया है अक्षरम अर्थात अमोघ वीर्य। यहाँ पर अक्षर अर्थात क्षरित न होना अर्थात पतित न होना, तो भगवत गीता में इसी शब्द के अर्थ अलग अलग श्लोकों में स्पष्ट किए हैं। पतित न होना, अमोघ वीर्य, क्षरित न होना अर्थात अक्षर। अगला है 8वें अध्याय का 21 अध्याय 8 का 21 इसमें भी उल्लेख है अक्षर अर्थात अविनाशी लिंग रूप परम ब्रह्म लोक। तो परम ब्रह्म वही अर्जुन रथ, वही परम पिता शिव का मुकर्रर रथ आदम शंकर, उन्हीं के लिए ही इन बातों के लिए स्पष्ट किया है। और यहाँ अव्यक्त अर्थात अप्रगट जो दिखाई नहीं देता है आंखों से, इसलिए ये शब्द आए हैं। अगला है तीसरे अध्याय का 15वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 15 इसमें भी उल्लेख आया है ब्रह्माक्षर समुद्भवम। इसमें अक्षर अर्थात अविनाशी ऐसा उल्लेख है। आगे है
अक्षर, इसी शब्द के और रेफरेंस लो। चौथे अध्याय का चौथे अध्याय का 13वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13, इसमें भी उल्लेख आया है अव्यय। अव्यय अर्थात जिसका व्यय नाश नहीं होता, तो इसी को यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में, भावार्थ में श्लोक के बताया है अव्ययम अर्थात अक्षर, अमोघ वीर्य। 11वें अध्याय का 18वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है अव्यय अर्थात अविनाशी पाठधारी आत्मा। अव्यय अर्थात अविनाशी अर्थात ही अक्षर के रूप में यहाँ भी उल्लेख है, और अक्षरम अर्थात क्षरण रहित अमोघ वीर्य ऐसा उल्लेख है। तो अक्षरम अर्थात क्षरण रहित अमोघ वीर्य परम पुरुष शिव बाबा ही जानने योग्य है। आगे 11वें अध्याय का 37 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 37, इसमें भी उल्लेख है अक्षरम। आगे है तो इस तरह से 12वें अध्याय का 3रा श्लोक अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3 हमने समझा, जिसमें ये बात खास बताई हुई है कि ये जो योगी है अर्थात जो ऐसे श्रेष्ठ योगी है, वो किसे याद करने से शिव बाबा को प्राप्त करते हैं, उसके लिए यहाँ बताया जो अभोक्ता होने से कभी पतित नहीं होता, अत्यंत सूक्ष्म होने से अनिर्वचनीय और त्रिकालदर्शी होने से सब जगह पहुंचने वाला, तीनों कालों में चक्कर लगाने वाला, अत्यंत सूक्ष्म होने से वो चिंतन न करने योग्य है, सदैव ही पुरुषार्थ की ऊंची चोटी में एवरेस्ट पर्वत शिखरस्थ और अचल अडोल ध्रुव तारा के मुआफिक, और जो सदा अभोक्ता शिव ज्योति को भली भांति वाचा रहित मन बुद्धि से याद करते हैं, तो उन्हें क्या प्राप्ति होती है और क्या पुरुषार्थ तो करते हैं, उसे चौथे श्लोक में और स्पष्ट किया है। 12वें अध्याय का चौथा अध्याय 12 का श्लोक नंबर 4 है सन्नियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 4 फिर से सन्नियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। श्लोक एक बार फिर से सन्नियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। श्लोक का संधि विच्छेद है सन्नियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रतः। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 4 का संधि विच्छेद फिर से सन्नियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते
प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रतः। अभी शब्दों के अर्थ। ते अर्थात वे, इंद्रिय ग्रामम अर्थात सभी 11 इंद्रियों को पूरा, इंद्रिय ग्रामम अर्थात सभी 11 इंद्रियों को, संनियम्य अर्थात पूरा संयम में रखकर, सर्वत्र अर्थात सर्व में, समबुद्धयः अर्थात समदर्शी, सर्वभूत हिते अर्थात सब प्राणियों के कल्याण में, रतः अर्थात लगे हुए, माम अर्थात मुझको, एव अर्थात ही, प्राप्नुवन्ति अर्थात प्राप्त होते हैं। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 4 शब्दों के अर्थ दोबारा। ते अर्थात वे, इंद्रिय ग्रामम अर्थात सभी 11 इंद्रियों को, संनियम्य अर्थात पूरा संयम में रखकर, सर्वत्र अर्थात सर्व में, समबुद्धयः अर्थात समदर्शी, सर्वभूत हिते अर्थात सब प्राणियों के कल्याण में, रतः अर्थात लगे हुए, माम अर्थात मुझको, एव अर्थात ही, प्राप्नुवन्ति अर्थात प्राप्त होते हैं। अभी श्लोक का अर्थ है, वे सभी 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर सर्व में समदर्शी, सब प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो तीसरे और चौथे श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसे योगी क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या तरीका है उनका कि जो श्रेष्ठ योगी बनते हैं, जो कि हमने दूसरे श्लोक में समझा। अर्जुन के प्रश्न पर भगवान ने अर्जुन को समझाया कि ऐसे श्रेष्ठ योगी है, जितने भी राज्यों का पुरुषार्थ करने वाले हैं उनमें 8 श्रेष्ठ है और वो भगवान को प्राप्त भी होते हैं। तो श्रेष्ठ का पुरुषार्थ क्या होगा जो भगवान को प्राप्त करते हैं? तो उसी के लिए ही तीसरे श्लोक में हमने समझा, जो भगवान जिस तन द्वारा कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति को पहुंचते हैं जो अचिंत्य है, त्रिकालदर्शी है, कभी भी क्षरित न होने वाले हैं, और ऐसे को जो वाचा रहित मन बुद्धि से याद करते हैं, और साथ ही में अगला पुरुषार्थ इस चौथे श्लोक में बताया है, सारी इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर अर्थात इंद्रियों को कछुए की तरह समेट कर कंट्रोल कर साथ में जो भी स्थिति परिस्थिति आती है उनमें समदर्शी, एक रस, सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए ऐसे जो पुरुषार्थी है वो भगवान को ही प्राप्त होते हैं। इसी चौथे श्लोक संबंधित क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और समझाने दी हुई है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, वे अनंग योगी
सभी 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर स्थिर बनी मन बुद्धि से सर्वस्थानिक परिस्थितियों में समदर्शी, सब तुच्छ या श्रेष्ठ प्राणियों के कल्याण में लगे हुए जन्म जन्मांतर अद्वैत भाव से मुझ एक लिंग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया है। एक तो तीसरे श्लोक में भी पुरुषार्थ बताया, मूल तो है जिस रूप में भगवान कार्य करते हैं उनकी उस स्थिति को पहचानना और पहचान कर, जैसे कि वो त्रिकालदर्शी है, अक्षर है, पतित न होने वाले हैं, अचिंत्य है, सदैव ऊंची स्टेज में रहने वाले ध्रुव तारा के मुआफिक। तो ऐसे जो निराकार, तो सदा अभोक्ता शिव ज्योति को जो भली भांति याद करते हैं और साथ में अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखकर सारी परिस्थितियों में एक रस समदर्शी, सबके कल्याण में लगे हुए ऐसे जो पुरुषार्थी है वो एक भगवान को ही प्राप्त होते हैं। अर्थात ऐसी नजदीकी स्थिति अनुभव करेंगे, उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब इस चौथे श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, इंद्रियों को कंट्रोल करना, समदर्शी, एक रस, सबके कल्याण में लगे हुए, तो किस तरह से वो भगवान को पाते हैं, इसी संबंधित थी भगवत गीता में और जो श्लोकों में उल्लेख आया है उसे देखते हैं। सबसे पहले इस चौथे श्लोक में जो उल्लेख आया है, समदर्शी अर्थात सर्वत्र समबुद्धयः, ऐसा उल्लेख है। तो सबके प्रति सम सबको एक ही तरह से समान दृष्टि से देखने वाले और साथ ही में एक रस भी स्थिति परिस्थितियों में समान, इसी के लिए ही 5वें अध्याय का 18वां अध्याय 5 का श्लोक नंबर 18, जिसमें उल्लेख आया हुआ है समदर्शी, समदर्शी, 6वें अध्याय का 9वां अध्याय 6 का श्लोक नंबर 9, इसमें कैसे भी व्यक्ति विशेष हो लेकिन सभी में समान बुद्धि वाला विशेष माना गया है, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। आगे है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 29, 6वें अध्याय का 29वां श्लोक, इसमें भी सर्वत्र समदर्शनः अर्थात सर्वत्र समान भाव होकर के, सर्वत्र समान भाव अर्थात इस श्लोक में स्पष्ट किया है सबको आत्मिक स्थिति में, आत्मिक रूप में देखना। 6वें अध्याय का 8वां अध्याय 6 का श्लोक नंबर 8, इसमें भी किस तरह से सब में समान भाव वाला योगी योगनिष्ठ है, उसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण सब में समान भाव वाला, सर्वत्र समबुद्धयः अर्थात समदर्शी, ये लक्षण बताए हुए हैं। कैसी भी वस्तुएं हो उसमें समान। 18वें अध्याय का 54 अध्याय 18 का 54, इस श्लोक में भी उल्लेख आया है सर्वेषु भूतेषु समः, समम सर्वेषु भूतेषु अर्थात देहभान छोड़ आत्मस्टार दृष्टि द्वारा सब प्राणियों में समान भाव वाला। तो समदर्शी
अर्थात सार में सबको आत्मिक रूप में देखने वाला, न ऊंच नीच, न कोई स्थिति परिस्थितियों में ऊपर नीचे होने वाले, कोई वस्तुओं में ना ही ऊंची स्थिति न नीची, सब जगह एक रस समान भाव से देखना। इसी तरह 14वें अध्याय का 24 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 24, इसमें भी उल्लेख आया है सदाशिव समान आत्मस्थ, अर्थात सब बातों में एक समान रहता है, निंदा स्तुति प्रिय अप्रिय, कोई वस्तुएं भी हो, सब में समान दृष्टि। आगे है समदर्शी के लिए और श्लोक 14वें अध्याय का 25 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 25, इसमें भी मान अपमान में समान, मित्र शत्रु दोनों में समान, इस तरह से उल्लेख है। दूसरे अध्याय का 56 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 56, इसमें समदर्शी अर्थात स्थिति परिस्थितियां वस्तुएं हो या तो मान अपमान, कोई भी प्रकार की ऊंच नीची बातें हो, स्थिति हो परिस्थिति, व्यक्ति हो चाहे वस्तु, हर चीज में समान, अर्थात स्थिर बुद्धि, आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि। तो इस श्लोक में भी स्थिर बुद्धि बताया है सब परिस्थितियों में। दूसरे अध्याय का 57 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 57, जो बताया सभी स्थानिक परिस्थितियों में समदर्शी, तो इसमें भी बताया सब ओर से पूरा स्नेह रहित, ना आनंदित होता न द्वेष करता, स्थिर बुद्धि। 13वें अध्याय का 9वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 9, इसमें उल्लेख आया है सभी छोटी बड़ी घटनाओं में सदा एक रस रहना। आगे है आज के श्लोक में उल्लेख आया है संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों का जो समूह है 11 इंद्रिया, कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया, ये सारी इंद्रियों को पूरी तरह संयमित करना, नियमित करना, अर्थात कंट्रोल में रखना। तो इसके लिए ही जो योगी है वो इंद्रियों पर संयम बनाने वाले, इंद्रियों को नियमित रूप से कंट्रोल में रखकर चलाने वाले होंगे, इस बात का उल्लेख दूसरे अध्याय का 58 अध्याय 2 का 58, जिसमें कछुए के अंगों की तरह विषय भोगों को सब ओर से निरंतर खींचकर जो रहता है वो आत्मस्थिर है। दूसरे अध्याय का 61 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 61, इसमें भी उल्लेख आया है सब इंद्रियों को पूरा वश में करके भगवान का आश्रय लेने वाले। दूसरे अध्याय का 68 अध्याय 2 का 68 नंबर श्लोक, इसमें भी उल्लेख आया है इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार से रोक ली गई हो। तो यहाँ पर इंद्रियों को कंट्रोल करने को जो महत्व दिया है उसके बारे में ये उल्लेखित श्लोक है। तीसरे अध्याय का 41 अध्याय 3 का श्लोक नंबर 41, इसमें भी उल्लेख है कि पहले इंद्रियों को नियंत्रित कर, क्योंकि ये ज्ञान योग के नाशक है, इसलिए इंद्रियों पर कंट्रोल। आगे है 6वें अध्याय का 11 और 12 अध्याय 6 का श्लोक नंबर 11 12, इसमें उल्लेख आया हुआ है यत चित्तेन्द्रिय क्रिय, अर्थात इंद्रिय क्रिया का वश करता, और फिर एकमात्र अर्जुन रथ में व्यापी शिव से योग लगाए। तो मुख्य बात
इंद्रिय क्रिया अर्थात इंद्रियों की जो भी हलन चलन है उनका वश करता अर्थात कंट्रोल करने वाला। छठवें अध्याय का 24 अध्याय 6 का श्लोक नंबर 24 इसमें भी उल्लेख आया है मन से ही इंद्रिय समूह को सब ओर से विशेष रूप से नियमित करना। 8वें अध्याय का 12वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 12 इसमें उल्लेख आया है सारे 9 इंद्रियों द्वार को संपूर्णतः वश करके अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात। आगे और भी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए तीसरे अध्याय का 7वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 7 मन से इंद्रियों को नियमित करना कंट्रोल करना। 10वें अध्याय का चौथा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 4 इसमें भी उल्लेख है इंद्रिय दमन। 16वें अध्याय का पहला अध्याय 16 का फर्स्ट श्लोक इसमें भी उल्लेख आया है इंद्रिय कंट्रोल करना मन सहित 10 इंद्रियों का संयम। 18वें अध्याय का 42 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 42 इसमें उल्लेख आया है इंद्रिय दमन अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल करना। आगे जो चौथे श्लोक में 12वें अध्याय के उल्लेख है सब प्राणियों के कल्याण में लगे हुए, तो इसके लिए 5वें अध्याय का 25 अध्याय 5 का श्लोक नंबर 25 इसमें उल्लेख है सर्वभूत हिते रतः सब प्राणियों के कल्याण में परमपिता समान लगे। 11वें अध्याय का 55 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 55 इसमें उल्लेख आया है सर्वभूतेषु। चौथे अध्याय का 10वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10। तो इस तरह से इन सारे श्लोकों में हमने जो आज के श्लोक में जो भी बातें उल्लेखित है उस संबंधित रेफरेंस श्लोक देखे हैं। अभी आगे है आज के दोनों श्लोकों का उच्चारण सुनते हैं। उसके बाद एक लिंग भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ मुरलियों में भी बताया हुआ है वो हम पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे ताकि आज का श्लोक हमें और स्पष्ट समझ में आए। अभी है उच्चारण। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। किंतु जो योगी अभोक्ता होने से कभी पतित न होने वाले, आत्यंतिक व समान सूक्ष्म होने से, अनिर्वचनीय, त्रिकालदर्शी होने से, सब जगह पहुँचने वाले, सर्वसाधारण देवों के द्वारा चिंतन न करने योग्य पुरुषार्थ में, सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी एवरेस्ट पर्वत शिखर में, अचल अडोल चेतन तारा ध्रुव को और निराकार सो साकार बने सदाशिव ज्योति को भली भांति वाचा रहित मन बुद्धि से याद करते हैं। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। किंतु जो योगी अभोक्ता होने से कभी पतित न होने वाले, आत्यंतिक व समान सूक्ष्म होने से, अनिर्वचनीय, त्रिकालदर्शी होने से, सब जगह पहुँचने वाले, सर्वसाधारण देवों के द्वारा चिंतन न करने योग्य पुरुषार्थ में, सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी एवरेस्ट पर्वत शिखर में, अचल अडोल चेतन तारा ध्रुव को और निराकार सो साकार बने सदाशिव ज्योति को भली भांति वाचा रहित मन बुद्धि से याद करते हैं।
वे अष्टांग योगी सभी 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर स्थिर बनी मनबुद्धि से सर्वस्थानिक परिस्थितियों में समदर्शी, सब तुच्छ या श्रेष्ठ प्राणियों के कल्याण में लगे हुए जन्म जन्मांतर अद्वैत भाव से मुझ एकलिंग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। वे अष्टांग योगी सभी 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर स्थिर बनी मनबुद्धि से सर्वस्थानिक परिस्थितियों में समदर्शी, सब तुच्छ या श्रेष्ठ प्राणियों के कल्याण में लगे हुए जन्म जन्मांतर अद्वैत भाव से मुझ एकलिंग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। VCD नंबर 221, VCD नंबर 221 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अभोक्ता होने से कभी पतित न होने वाले सुप्रीम सोल परमपिता वो कभी पतित तमो प्रधान नहीं बनता। वो भी पतित तमो प्रधान बनने लगे तो इस सृष्टि में आई हुई आत्माएं जो अपने को फंसा हुआ अनुभव करती है, बंधन में बंधी पड़ी है, पतित हुई पड़ी है, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं रहे। इसलिए एक ही वह तुरीय आत्मा है, सुप्रीम सोल, जो कभी पतित नहीं बनती। क्यों नहीं बनती पतित? इसलिए नहीं बनती कि वो इस सृष्टि पर आने के बावजूद भी सुख अथवा दुख नहीं भोगती। अभोक्ता है, वो कोई कर्म नहीं करती, अकर्ता है। कर्म करती भी है तो करते हुए जैसे कि नहीं करती, माना मन उसके कंट्रोल में रहता है। आत्माएं ऐसा नहीं कर सकती सदा काल के लिए। आगे है VCD नंबर 2404, VCD नंबर 2404 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। त्रिकालदर्शी होने से सब जगह पहुंचने वाले। तो जो अति सूक्ष्म बुद्धि है, अति सूक्ष्म बीज है, आत्मा रूपी बीज, वो इस सृष्टि पर कोई आत्मा के ऊपर फिदा होकर के आता है। त्रिकालदर्शी है तो तीनों कालों में जो चक्र लगाने वाली आत्माएं है, जिसे कहते हैं हीरो पार्टधारी, उसे हीरो पार्टधारी में ही प्रवेश करता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3551, VCD नंबर 3551 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सर्वसाधारण देवों द्वारा चिंतन न करने योग्य। सूक्ष्म गीता में लिखा है ना, है? अरे परमात्मा जिसे कहते हैं परम पिता, सब आत्माओं का पिता, कितना है?
अणुमणियांसम मनुस्मरेति है। अणुओं की भी अणु बनाते चले जाओ, अणु को तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, है इतनी छोटी है। अरे भाई वो जड़ अणु होते हैं, उनको तो यंत्रों से तोड़ तोड़ के फिर भी देख लेते हैं, लेकिन आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि इन जड़ यंत्रों से देख ही नहीं जा सकती। तो ऐसी सूक्ष्म आत्मा है अचिंत्य। इसका असली रूप का तो कोई चिंतन कर ही नहीं सकता। किसके अलावा एक परमपिता परमात्मा अथवा जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर शरीरधारी आत्मा में, उन दोनों आत्माओं के सिवाय उस अचिंत्य रूप का कोई चिंतन असली रूप का कर ही नहीं। इतनी छोटी, लेकिन है कैसी? अविनाशी है। इतनी छोटी होते हुए भी उसका विनाश नहीं होता है। आगे है वीसीडी नंबर 2564, वीसीडी नंबर 2564, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पुरुषार्थ में सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी एवरेस्ट पर्वत शिखरस्थ। प्रलय होती है क्या? प्रकष्ट रूप से लीन हो जाता है सब, कुछ नहीं बचता। क्या बचता है? बाल बचता है, चोटी बचती है। चोटी का मतलब ये है, चोटी का पुरुषार्थ करने वाली आत्मा बचती है। चोटी का मतलब ये नहीं कि बालों की चोटी बच जाती है, नहीं। तो वो चोटी का पुरुषार्थ करने वाली मनुष्य आत्मा वो है आदम। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2372, वीसीडी नंबर 2372, 2 घंटा 23 मिनट 2 आवर्स 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पुरुषार्थ में सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी एवरेस्ट पर्वत शिखरस्थ। ये सारा संसार क्या हो गया? विकारों की कीचड़ में फंसा हुआ है। जो बोला तुम बच्चे विकारों की दलदल में जब एड़ी से लेकर के जहां से चोटी शुरू होती है वहां तक डूब जाते हो, तो मैं चोटी पकड़ करके उठाता हूं। तो चोटी का ब्राह्मण भी कोई होगा या नहीं होगा? वो कौन? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। वो चोटी का पुरुषार्थी है। अन्य जो पुरुषार्थी हैं उसके नीचे हैं। जो बोला, जो पहला ब्राह्मण तो पहला देवता, जो पहला देवता तो पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय वो पहला वैश्य, जो पहला वैश्य पहला शूद्र। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 38, वीसीडी नंबर 38, 45 मिनट 45 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अचल अडोल चेतन ध्रुव तारा। जिस आत्मा के द्वारा परमात्मा पार्ट बजाते हैं, तो परमात्मा तो ज्योति बिंदु है। वो तो न खड़ा डंडा है न पड़ा डंडा है। खड़ा डंडा है इस सृष्टि की पहली आत्मा, जिसे कहा जाता है राम।
जिसे सृष्टि में दूसरे धर्म वाले कहते हैं आदम, सृष्टि का आदि पुरुष। हिंदुओं में उसको कहते हैं आदिदेव शंकर। तो वो सृष्टि के आदि पुरुष में वो निराकार ज्योति बिंदु प्रवेश करता है। वो जब परमात्मा पाठ के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में, तो वो खड़े डंडे के रूप में दिखाई दिया। इसलिए उसको कहते हैं अलग। अलग माना आज से लेकर के अंत तक खड़ा रहने वाला। जितने भी सितारे हैं वो सब चलायमान है। 9 लाख सितारे, एक सितारा ऐसा है जो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। कौन सा सितारा है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा अपनी जगह पर अटल रहता है, अखंड रहता है। इसलिए वही परमात्मा शिव का साकार स्वरूप है, जिसे शंकर कहा जाता है। वो है अलग। आगे है VCD नंबर 3171, VCD नंबर 3171, 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सदा अभोक्ता शिव ज्योति। तो ज्ञान सूर्य शिव है जो सदा भोगता है। कभी भोगवादी आत्मा है ही नहीं, भोग भोगती नहीं। न दुख का भोग भोगती है, न सुख का भोग भोगती है। उसको अपनी देह ही नहीं है जो सुख दुख का भोग भोगे। इसलिए वो ही ज्ञान सूर्य है जो सदा निर्लिप्त रहता है। जैसे जड़ सूर्य है क्या पृथ्वी से, समंदर से, पहाड़ों से, नदियों से आके चिपक जाता है कि निर्लिप्त रहता है? निर्लिप्त रहता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 414, VCD नंबर 414, 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है वाचा रहित मन बुद्धि से याद करना। मुख्य याद की यात्रा है और इसी में मेहनत। इसको कहा जाता है गुप्त मेहनत, क्योंकि अंदर अंदर से याद करना होता है। मुख से कुछ बोलने की भी दरकार नहीं है। ऐसे नहीं शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा बोलते रहो। अंदर की याद चाहिए। आवाज बिल्कुल बंद हो जाए। कि आवाज बंद होती है, कहते मुख से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर अंदर से आवाज निकलती है, जो जीव चलती रहती है। ये भी नहीं। कोई कर्मेंद्रिय की कोई भी हरकत न हो। ये अंदरूनी मेहनत है। तो मुख से कब शिव बाबा या शिवाय नमः ये भी कहना नहीं है। क्यों नहीं कहना है? क्योंकि बाहर की आवाज मन की आवाज नहीं है। मन की आवाज दिल की आवाज है। दिल की आवाज दिल वाला बाप तक पहुंचेगी। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1516, VCD नंबर 1516, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अनंग योगी सभी 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर। ऐसों के साथ तुम्हारा संग रहना चाहिए। कैसों के साथ? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उठते बैठते कर्म करते इस अवस्था में रहना है।
तुम कर्मयोगी हो ना। कछुओं का मिसाल भी बाबा ने तुमको समझाया है, कैसे अपने अंग समेट करके रहते हैं। ऐसे तो सन्यासी भी है कछुए का मिसाल देते हैं, परंतु उन्होंने तो सिर्फ कॉपी मात्र किया है। वास्तव में ये कछुए का मिसाल तुम्हारे लिए है। असल में तो तुम जिनकी औलाद जैन हो, जिन कहा जाता है जिन्होंने इंद्रियों पर जीत पाई हो। तुम जब चाहो तब इंद्रियों को समेट सकते हो, कैसा भी माया का वार हो। चाहो तो इंद्रियों से काम लो और न चाहो तो इंद्रियों से काम नहीं लो। तो ये कछुए का मिसाल तुम्हारे लिए है। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कछुए का मिसाल कैसा भी वातावरण हो, वो चाहे तो अपने अंगों को समेट सकता है। तुमको भी कोई कितना भी आकर्षित करना चाहे, अपनी ओर खींचना चाहे, संग का रंग लगाना चाहे, तुम चाहो तो अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2, बीसीडी नंबर 2, 21 मिनट 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सर्वस्थानिक परिस्थितियों में समदर्शी। क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों में जो अलौकिक दुनिया के ब्राह्मण हैं, उनमें भी जो खालों की स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं, अव्यक्त स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं, उनको रोने की दरकार है ही नहीं। रोने वाले बच्चों को बाप पसंद नहीं करते हैं। किसको पसंद करते हैं? कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति में हर्षित मुख रहने वाले बच्चों को पसंद करते हैं। ऐसे रूहानी बाप के रूहानी बच्चे आप हो विश्व में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। दुनिया की कैसी भी कड़ी से कड़ी परिस्थिति आ जाए, विनाश का भयंकर तांडव नृत्य हो जाए, प्रकृति माता का बहुत भयंकर रूप सामने आ जाए, पृथ्वी डोलने लगे, भूकंप बड़े बड़े आने लगे, मकान गिरने लगे, छत टूट करके ऊपर गिरे आके, तो भी आप घबराने वाले, रोने वाले नहीं हो। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 253, बीसीडी नंबर 253, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सब तुच्छ या श्रेष्ठ प्राणियों के कल्याण में। हमको तो पढ़ाने वाला कौन है? हमको पढ़ाने वाला है सुखदाता बाप। उसका टाइटल है सुखदाता। क्या? आंख से देखेगा तो भी सुख होगा। कोई भी कर्म इंद्रिय से कर्म करेगा तो भी सुख होगा। ज्ञान इंद्रिय से जो भी काम करेगा वो भी सुख होगा। रिजल्ट में दुख नहीं हो सकता। उसका नाम ही है शिव। क्या? हर हालत में वो कल्याणकारी है, किसी भी तरीके से अकल्याण करता ही नहीं है। तो सुखदाता बाप के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? सुखदायी होने चाहिए। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन कर्म करने के पीछे भाव क्या है?
क्या? जो भाव है वो प्रधान है। कोई भी कर्म के पीछे भाव क्या है? गाय जा रही है, कसाई पीछे से पीछा कर रहा है, हमने झूठ बोल दिया, क्या इधर नहीं जा रही है, वो तो उधर चली गई, तो बोला तो हमने झूठ, भले झूठ बोला लेकिन भाव क्या है? तो गाय की सुरक्षा हो जाए तो कसाई तो उसे काट देगा। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2844, वीसीडी नंबर 2844, 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जन्म जन्मांतर अद्वैत भाव से मुझ एक लिंग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। तो बताया, हाँ, जो और भी सहयोगी है ना, वो सहयोगी भुजाएं जो मददगार बनती हैं सच्चाई से, कब से लेकर कब तक? एक जन्म या 2-4 जन्म या सिर्फ 21 जन्म? कितने जन्म सहयोगी बनती है? अरे हाँ, 21 जन्म सहयोगी बनती है, बाकी तलाक दे देती है, धोखा दे देती है। ऐसे नहीं, वो जो भुजाएं हैं ना, वो 83 जन्म में भी पूरा सहयोग देती है। क्या? एक के अलावा और कोई के सहयोगी नहीं बनते। जो गाते हैं ना, है क्या, एक लिंग महाराज मानते हैं कि नहीं? हाँ, एक लिंग को मानने वाले जो होते हैं वो एक लिंग को ही मानेंगे या अनेकों को पकड़ेंगे? है एक को ही, उनके अंदर संस्कार भरे हुए हैं। तो वो तो शूटिंग पीरियड में भी जब से ज्ञान में निकलते हैं, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत लगा करके भी किसके बन करके रहते हैं? एक के ही बन करके। क्या? वो अपनी जेब का फूटी कौड़ी भी किसको नहीं देंगे? उनको नहीं देंगे। किनको? देह के संबंधियों को, या देह के संपर्क में जो आने वाले कितने भी हों, प्यारे के प्यारे, उनको नहीं देंगे। तो वो तो एक के बन करके रहते हैं ना। उनकी ये खास पहचान है कि जब से ज्ञान में आवेंगे तब से लेकर, जब से बाप को पहचानेंगे तब से लेकर के वो एक बाप के ही बन करके रहेंगे। हाँ, बाकी नंबरवार तो होंगे ना, नहीं होंगे? नंबरवार तो जरूर होंगे। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने 12वें अध्याय के दोनों श्लोकों को समझा है, और दोनों श्लोकों में विशेष बात यह बताई हुई है कि भगवान जो अविनाशी है और त्रिकालदर्शी होने के कारण सब जगह पहुंचने वाले, अचिंत्य रूप वाले, सदैव ही कूटस्थ पर्वत शिखर ऊंची स्थिति में ही रहने वाले, ऐसे अचल अडोल चेतन ध्रुव तारा को और जो निराकार शिव ज्योति को याद करते हैं, अर्थात साकार में निराकार को, जो ऐसी ऊंची स्टेज वाले भगवान को वाचा रहित मन बुद्धि से, अर्थात पूरी तरह एकाग्र अव्यभिचारी बुद्धि से याद करते हैं, साथ ही में अपने इंद्रियों को पूरी तरह कछुए के अंगों की तरह समेटकर, कंट्रोल करके, संयमित करके, साथ में सब प्राणियों के कल्याण में लगे हुए, सब परिस्थितियों में समदर्शी, एक रस, और साथ में ही सबके कल्याण में जो लगे हुए होते हैं, तो ऐसी आत्माएं जो है, ऐसे पुरुषार्थी, ऐसे श्रेष्ठ योगी एक लिंग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। यह आज के दोनों श्लोकों का अर्थ है। भगवान प्राप्ति का रास्ता, पुरुषार्थ इस श्लोक में बताया हुआ है।
और अभी क्लास का टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए श्लोकों को फिर से रिपीट नहीं किया जाएगा। बाकी टेस्ट के दिन रेफरेंस श्लोकों के नंबर्स को फिर से एक बार रिपीट करके बताएंगे, ताकि जिन्होंने नोट नहीं किया, किसी से छूटा है तो रिपीट नोट कर सके। बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।